हेलो दोस्तों भाई, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हिमांशु सांगवान, आप देख रहे हो पढ़ने। आज की इस वीडियो में हम एक DCCPRT की सैलरी की बात करने जा रहे हैं। जस्ट ज्वाइनिंग पे क्या रहने वाली है, और क्योंकि मुझे भी ऑलरेडी 1 साल हो चुका है एज अ PRT, तो वो भी आपको बताई जाएगी कि भाई 1 साल बाद आपकी क्या कुछ सैलरी हो जाती है। वो देखो, सैलरी में जो चेंजेस आते हैं, छोटे मोटे DA बढ़ गया या फिर आपका बेसिक जो पे बैंड होता है वही एक लेवल अप हो गया, तो उन्हीं से कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। जो आज की वीडियो है ना, ये वाली, ये आप सबके लिए एक मोटिवेशन काम करेगी। आई होप सो ऐसा ना हो इस वीडियो के बाद भी आप फिर वही अपने स्लो मूड में चल रहे हैं कि आज पढ़ाई फिर कल नहीं, फिर परसों पढ़ाई फिर तरसों नहीं। अगर ऐसे ही मूड में चलना है तो भाई जो लक्ष्य आप देख रहे हो ना, शायद वहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जो आप तैयारी कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हो और आपका स्कोर वहीं की वहीं, एक मतलब जो मॉक टेस्ट आपका 6 महीने पहले आ रहा था और आज भी वही आ रहा है। अगर ये दिक्कत है तो भाई प्लीज़ अगर कमेंट सेक्शन में बताओ, जितनी हेल्प हो सकेगी मैं ट्राई करूँगा आप सबकी करने की। एक हमने PRT की सैलरी की वीडियो पिछले साल भी बनाई थी, तो उसमें से आपको शायद काफ़ी अच्छा आइडिया लग गया होगा कि हाँ भाई क्या कुछ सैलरी है। बट एक ये आज रिवाइज वीडियो इसलिए है कि 1 साल के बाद आप क्या कुछ सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये भाई हमारे गुड्डू साहब हैं, ये भी तैयारी कर रहे हैं PRT की, ठीक है। तो इनको भी हम बैठ के भी तैयारी करवा रहे हैं। तो ये भी आप लोगों कहीं ना कहीं कंपटीशन में थोड़े गंदे हो चुके हैं, क्योंकि भाई तैयारी में ना इनको समय नहीं मिलता नहाने धोने का और बाकी सब काम करने का। ये दिल इन्होंने मेरे लिए पकड़ा हुआ है यहीं पे। अभी मैं फिलहाल भी आपको अप्रैल 2023 की सैलरी दिखा रहा हूँ, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ताकि आप एक बार कंपैरिजन भी कर पाओ भाई क्या कुछ फर्क पड़ा है और क्या कुछ नहीं, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हो, इसमें जो बेसिक है वो 35,400 का है, फिर HRA 9,558, फिर ट्रांसपोर्ट 5,112 और DA 14,868। ये कुछ रहा है भाई अप्रैल 2023 का। CPS इज लाइक NPS, जो हमारा हर महीने करता है, जो कि लाइक आपकी पेंशन में काम आएगा। तो वो 5,027 है। ये आपका DHS है ना, ये आपकी हेल्थ सर्विसेज का चार्जेस है। लाइक जो आप कहीं किसी भी हॉस्पिटल में जाके बेसिक कार्ड दिखा के वहाँ पे आप एक मतलब बहुत ही लो कॉस्ट में इलाज करा सकते हैं। ये ग्रॉस पे 64,938 और डिडक्शन 5,497 और नेट पे है 59,441। तो देखो इसमें ना उस टाइम क्योंकि जस्ट ज्वाइनिंग हुई थी, तो उस टाइम तक कुछ इनकम टैक्स मैंने उस टाइम कोई डिडक्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि उसके बाद जब मैंने कराना चालू किया तो हर महीने 2,000 कटते थे, तो फिर वही सैलरी 57,441 हो गई थी, ठीक है। तो ये कुछ सीन रहा इसका। ये है अप्रैल 2023 की। अब देखते हैं अप्रैल 2024 की कंपैरिजन में 1 साल बाद। तो आप इसमें देख रहे हो जो बेसिक है वो 36,500 हो चुकी है। होता क्या है, एक पे बैंड जो बेसिक का जो बेसिक होता है इनका ना पे लेवल होता है, तो वो एक इंक्रीज हो चुका है। तो एक अपर लेवल पे आ गए, और अपर लेवल पे आ गए तो जो ये बाकी HRA ट्रांसपोर्ट DA ये इन्हीं का परसेंटेज होते हैं, तो ये भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो HRA 9,855, ट्रांसपोर्ट 5,400 और DA में अभी कुछ बढ़ोतरी आई थी कुछ दिन पहले, आपने सुना हो शायद। आपके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उनको भी पता होगा भाई DA में कुछ बढ़ोतरी आई थी, तो उसी की वजह से 18,250। तो ये जो ग्रॉस पे है वो बन जाती है 70,005 रुपीज़ 1 साल के बाद, ठीक है। और CPS भाई 5,475। इनकम टैक्स जो मैंने आपको बताया कि भाई 2,000 जब कटा रहा था, तो अब वो इसी में हर महीने शो हो रहा है, ठीक है। तो 2,000 इसमें कटा। उसके बाद एजुकेशन सेस 80 रुपये का है, DHS 450 और UTGIS या फिर CGIS ये 60 रुपये का, ठीक है। तो वह इंडक्शन हो चुकी है 8,065 रुपये की, और नेट पे है 61,940 रुपये की। तो देख रहे हो जो आपकी सैलरी कहीं ग्रॉस पे 65 से स्टार्ट हुई थी, वही अब 1 साल बाद 70 की हो चुकी है। और ये जो सैलरी ना आपके अकाउंट में हर 30 तारीख को या फिर 31 तारीख को, जो भी लास्ट वर्किंग डे होता है, सुबह सुबह ही 6:30-7 के अराउंड आपके अकाउंट में आ जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है भाई, जिस लेवल तक आपको पहुंचना है ना, तो उस लेवल की आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। अगर आप उसे ही स्लो मूड में चल रहे हैं कि भाई मेरे से मैथ नहीं हो रही, या फिर वही अपना रोना कर रहे हैं कि मैथ नहीं हो रही, मुझे मैथ आती नहीं, भाई क्यों नहीं हो रही,
मैथ आती क्यों नहीं, उसमें है क्या चीज़ ही बताओ। अब मार्केट में जाते हो, लेन देन करते हो पैसों का, तो वही तो मैथ है बेसिक। अगर आप जोड़ घटा नहीं कर पा रहे तो मैथ उससे ऊपर है भी नहीं। जो फिलहाल पीआरटी की मैथ है उस बेसिक जोड़ घटा से ऊपर कुछ नहीं है, समझ रहे हो। वो अलग बात है आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा या फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, वो भाई थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस की कमी और थोड़ी सी जो आपने लीनियंसी बरत रखे खुद के लिए, बस उसकी कमी है। या फिर आप कह रहे हो इंग्लिश नहीं आ रही, जीके नहीं आ रही, या फिर पार्ट भी नहीं आ रहा, तो भाई इतनी मेहनत तो आपको एटलीस्ट करनी पड़ेगी कि आप उस लेवल तक एटलीस्ट पहुंच जाओ जो वो लेवल है। तो ये कुछ था दोस्तों, और होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट लाइक जो भी आप कर पाए वो कर देना। चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में या अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को, ऑल द बेस्ट।